ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। प्रोग्राम रोशन राही के साथ मैं हूँ प्रोग्राम की मेज़बान मीना परवेज़। सलाम कबूल कीजिए। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं रोशन शहजाद, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, और हमारे साथ हैं इम्तियाज़ मसीह, आप हेयर ड्रेसर हैं। तो रोशन शहजाद और इम्तियाज़ मसीह, हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। रोशन, आपका ताल्लुक़ है उस शोबे से जो खिदमत का एक ख़ास हिस्सा है। जी बिल्कुल। तो कितने अरसे से आप इस काम में? तकरीबन 19 साल हो गए जी, 19 साल जा रहा है जी। 19 साल से आप ये खिदमत सर हाँ अंजाम जी, दे रहे हैं। सैनिटेशन में। तो इसके तहत आपकी ज़िम्मे क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? जी हमारी खिदमत में ये घरों की वेस्ट, गलियों मोहल्लों की वेस्ट को तल्फ़ करना और उसको ठिकाने लगाना, शहर से बाहर ले जाके उसको डंप करना, ये गलियों में सड़कों पे स्वीपिंग करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है। जब आप लोग सुबह उठते हैं अपनी ड्यूटीज़ के लिए तैयार होकर निकलते हैं घर से बाहर, तो आपको जो साफ़ सुथरा माहौल मिलता है, साफ़ सुथरा जो एटमॉस्फेयर मिलता है, वो हमारी वजह से ही है। कहीं कहीं गिला भी है कि एक घर का कूड़ा जो पड़ोसी की दीवार के साथ ऐसा भी है? वो है, वो मतलब पड़ोसियों का ही आपस में वो नहीं है कॉर्पोरेट, तो ये तो फिर गिला उनका ही आपस में गिला बनता है। लेकिन कितना अच्छा हो कि जब एक शोबा खिदमत कर रहा है और जैसे बता रहे हैं भाई, सुबह सवेरे उठकर वो इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं कि जब आप बाहर निकले तो आपकी गली साफ़ हो, सड़कें साफ़ हो। तो कुछ ताउन लोगों को भी करना चाहिए ना? हाँ जी, लोगों को ताउन करना चाहिए। हमारे जो लोग हैं वो तकरीबन 6:30 बजे तक 7 बजे तक स्वीपिंग जो होती है, झाड़ू वगैरह देते हैं। उसके बाद वो कलेक्ट करते हैं घरों से। तो लोगों को उसका वेट करना चाहिए, बजाय कि वो उसके आने से पहले वो गली में फेंक दें या पड़ोसी की दीवार के साथ लगा दें। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का ख्याल हमारे लोगों को रखना चाहिए। बिल्कुल। और एक ख्याल इम्तियाज़ आप भी रख रहे हैं, आप हेयर ड्रेसर हैं जी, तो हर एक को अच्छा दिखना चाहिए। जी अच्छा दिखना चाहिए, बिल्कुल ज़रूर। कब से आप इस खिदमत में हैं? जी मुझे 20 साल हो गए इस फील्ड में। आप दोनों ने एक खासा तजर्बा हासिल कर लिया है। जी तो तजर्बात की कहानियाँ भी कुछ ही देर में आपसे सुनेंगे। जी। आप इस फील्ड में कैसे आए? ये एक शौक़ से, अच्छा लगता था ये काम, फील्ड अच्छी थी, साफ़ माहौल मिला इस काम के लिए, तो मैंने इसको चुना। प्रैक्टिस कैसे करते रहे? बस कभी किसी पे कभी किसी पे। तो कोई गलती तो नहीं हुई? गलतियाँ होती थी, वो फैशन बन जाता है। स्टाइल में तो शुरू से गलतियाँ होती हैं, स्टार्ट में तो गलतियाँ होती हैं। रोशन शहजाद, आपने बताया कि आप इस खिदमत में काफ़ी अरसे से हैं, जी। तो कोई ख़ास तालीमी काबिलियत इसके लिए चाहिए? हाँ जी, इसके लिए पहले तो मैट्रिक थी, अब FSC उन्होंने रख दिया हुआ है, और उसके साथ डिप्लोमा होता है, सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होता है, पंजाब मेडिकल फैकल्टी लाहौर से। सही। तो आपको वो इम्तिहान पास करना पड़ा और डिप्लोमा हासिल करना जी। पड़ा। तो और नौजवान भी इस फील्ड में हैं आपके साथ, मसीही नौजवान? काफ़ी कम रुझान है। कोई ख़ास वजह इसकी? ख़ास वजह ये भी है कि एक तो हमारे लोग मतवातर तालीम हासिल नहीं कर रहे, मतलब आम तौर पे लोग 9th 10th से भाग जाते हैं, या फिर उससे आगे जब बढ़ते हैं तो फिर वो कुछ और शोबे इख्तियार करते हैं। आजकल इंजीनियर और डॉक्टर वगैरह बन रहे हैं, ये खुशी की बात भी है, लेकिन इस शोबे में कम आ रहे हैं लोग। क्या समझते हैं कि इस शोबे में ना आने की वजह से कोई नुकसान होगा? इस शोबे में ना आने की वजह से बिल्कुल नुकसान होगा। ये भी एक बड़ा मुक़द्दस शोबा है कि हम अपने माशरे को साफ़ सुथरा रख रहे हैं, और गो कि हमारी ड्यूटी है ये, लेकिन ये भी एक इबादत है, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना, अपने गली मोहल्ले को या अपने शहर को अपने घर की तरह साफ़ सुथरा रखना या रखवाना, इसमें अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम देना, ये बहुत बड़ी खिदमत है। आना चाहिए लोगों को इस तरफ।
रोशन, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे और बड़े लाइटर मूड में हमने बात की कि अपने घर का कूड़ा पड़ोसी के घर के सामने फेंक देते हैं, तो इस पर अगर कुछ जुर्माना हो या कुछ कवायद व ज़वाबित लगा दिए जाएं तो बेहतरी हो सकती है। जी बिल्कुल, हमारे पास इख्तियारात होते हैं इसके लिए कि हमें कोई कंप्लेन करे कि हमारे घर के सामने किसी ने कूड़ा फेंक दिया है, तो उसका हम चालान कर सकते हैं। वो कम से कम 1000 से 5000 तक हो। यानी आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने वर्कर से काम करवाना नहीं है, हाँ जी, बल्कि घर के अफराद का ख्याल रखना भी है। बिल्कुल जी, उनके आप शिकायत करने पर आप जुर्माना कर सकते हाँ हैं। जी बिल्कुल। आवाम को इस बारे में समझाने की कोशिश करते रहते हैं, थोड़ी सी सख्ती भी करनी पड़ती है बाज़ औक़ात। अगर कोई हमें आके कंप्लेन करे तो हम चालान भी कर देते हैं। सही। हाँ, लेकिन आम तौर पे हम कोशिश करते हैं कि कन्वर्सेशन से ही आवाम समझ जाए। बताने की राहें बहुत सी हैं, समझाने के तरीके बहुत से हैं और इन पर चलना चाहिए, अमल करना चाहिए ताकि आप खुद भी अच्छे तरीके से जिएं और दूसरों को भी जीने दें जी बिल्कुल, सेहत अफ़ज़ा माहौल में। जी बिल्कुल। रोशन शहजाद, आपका इस फील्ड में आना कैसे हुआ? इत्तफ़ाक़न या कैसे आपने इसको चुना? जी इत्तफ़ाक़न ही कह सकते हैं, क्योंकि मैं मैट्रिक के बाद चूँकि कुछ सिस्टम ऐसा था घर का कि मुझे जॉब करनी पड़ी, तो मैं कैथलिक सिस्टम में जो स्कूल होते हैं वो उनमें एक स्कूल में एक फ़ादर के पास एज ए टीचर चला गया। चूँकि मैं म्यूज़िक भी जानता था तो म्यूज़िक टीचिंग भी करता था। अच्छा। तो फिर 6-7 साल साथ साथ पढ़ने के बाद मैंने इंटर भी किया वो टीचिंग के साथ साथ। तो उसके बाद चांस बन गया वालिद साहब के रिटायर होने के बाद कि हमें ये सीट मिल सकती है, तो एज ए सेंट्री सुपरवाइज़र मैं अपॉइंट हुआ। तो क्योंकि सरकारी जॉब को बड़ी अहमियत है हमारे माशरे में, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कर लो भाई, तो मैंने भी सोचा कि ठीक है कर लेते हैं। उसके साथ साथ फिर मैंने डिप्लोमा किया सैनिटरी इंस्पेक्टर का, तो वो भी बड़ा टफ़ था दौर, क्योंकि ड्यूटी के टाइम में से निकलना होता था 1 घंटे के लिए। तो वो क्लास मैंने 1.5 साल की। यानी आपको अगर मौका मिलता है तो उसके साथ मेहनत भी करनी है, आगे बढ़ना है। हाँ जी बिल्कुल। इम्तियाज़, आप इत्तफ़ाक़न आए हेयर ड्रेसिंग की तरफ? जी मैं एक जॉब करता था, छोटा सा, तो वहाँ पर मेरा एक जो उसने मुझे ट्रेनिंग दी वो आया, उसने मुझे पसंद किया कि आप लायक लग रहे हो मुझे, वो मुझे ले गया। फिर वहाँ से मेरा शौक़ भी था, फिर उन्होंने मुझे अच्छी ट्रेनिंग दी फैसलाबाद में और 7-8 साल काम किया। फिर अपना काम शुरू कर लिया, आहिस्ता आहिस्ता करते 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 एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो अच्छा बन गया सब कुछ। इम्तियाज़, हेयर कटिंग के लिए ख़त खींचना होता है, कुछ इसमें महारत या ये एक आर्ट कह सकते हैं हम इसे? जी जी आर्ट कह सकते हैं। आप अपनी फ़नकारी दिखा दिखा सकते हैं बिल्कुल। तो इसके लिए तालीमी काबिलियत क्या होनी चाहिए अगर कोई हेयर ड्रेसर बनना चाहे? तालीम इसमें होनी चाहिए बेसिकली। तो मैं भी इतना नहीं, मैं भी अंडर मैट्रिक हूँ। ये ज़हन का काम है, सीखना ही है, हुनर है एक। फिर इधर से सीखा, फिर कराची गया। कराची मेरे कज़न है राशिद सैलोन है, उधर से भी ट्रेनिंग ली। फिर इधर मैंने ट्रेनिंग जिससे ली वो उस्ताद है मेरे आसम सिंधु, इधर फैसलाबाद की हैं, वो भी क्रिश्चियन है, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। फिर उनसे ट्रेनिंग लेके फिर अपना बना ली मैंने शॉप। छोटी शॉप शुरू की थी क्या, एक नॉर्मल इलाके से, फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते 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 फिर इधर मदीना टाउन में आ गया। तो अभी आप सिखा भी रहे हैं लोगों को? जी सिखा भी रहे हैं। कितने तालिब इल्म हैं आपके? मेरे को 3 है मेरे पास। इतने शागिर्द हैं? जी, और क्रिश्चियन लड़के हैं। ये तो वो हुए ना जो आपके साथ काम कर रहे हैं। जी कितने लोगों को आप सिखा चुके हैं? मैं सिखा 3-4 लोग हैं जिनको सिखा चुका हूँ। छोटे भाई को भी सिखा चुका हूँ, वो भी मेरे साथ अच्छा। ही होता है। तो अगर और लड़के आना चाहें, सीखना चाहें, मोस्ट वेलकम। कितने अरसे में वो माहिर बन सकते हैं? सर उसमें लगेगा, बच्चों का ज़हन है ना, पिक करना उसने 3-4 साल तो लग ही जाते हैं। क्योंकि आप जो औजार इस्तेमाल करते हैं वो थोड़े ख़तरनाक भी होते हैं ना? नहीं इतने खतरनाक तो नहीं। कैंची, उस तरह ये वो? हाँ उस तरह होता है। अच्छा। कैंची से तो बाल काटने हैं। कोई ख़ास अपना हेयर स्टाइल बनवाना चाहे अपने शौक से, बिल्कुल वो भी कर वैसे वो सकता भी है। कर सकते हैं।
जैसा दिखाना है वैसा बन जाता है। रोशन, आप चाहेंगे कि बहुत से नौजवान लड़के इस फील्ड में आए? जी बिल्कुल आना चाहिए। वो एक लेवल है जिसमें मतलब लोग अवॉइड करते हैं ये जो झाड़ू देने की नौकरी होती है, वो अमूमन वो लोग होते हैं जो तालीम हासिल नहीं कर पाते और आ जाके फिर यही ऑप्शन रह जाता है, तो वो लोग नापसंद करते हैं। लेकिन इस लेवल तक तो ठीक है। इसमें इसको respect नापसंद करने की वजह क्या हो सकती है? है। तालीम की एक कमी तो ही आप बता हाँ जी, रहे हैं। तालीम की कमी सबसे बड़ा है इसमें इशू है। और दूसरी बात ये कि अब लोग बहुत सारे लोग कहने लग गए हैं कि ये पेशा सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए क्यों है, हमारे लोग तालीम हासिल करें ताकि वो आगे जाएं और शोबों में जाएं, या कम से कम इसमें आएँ तो फिर किसी पोस्ट पे आएँ। मेहनत के शोबे सारे ही हैं, मेहनत करनी है तो अफजाइश होगी, तरक्की होगी और खुशहाली भी होगी। जी बिल्कुल। खुशहाली का ताल्लुक़ यकीनन इस बात से है कि आपके पास कुछ रकम हो और अपने ख़ानदान का इंतज़ाम बेहतर तौर से चला सकें। इम्तियाज़, हेयर ड्रेसिंग जो शोबा है इसमें कमाई किस हद तक काफ़ी कमा सकते हैं इसमें? जी जी, बहुत मेहनत करने वाला बहुत पैसे कमा लेता तो मेहनत का तरीक़ाकार क्या है? दिन रात एक करना है? है। दिन रात एक करना कैसे? पड़ता है। ड्यूटी अपनी देनी, ड्यूटी को सर अंजाम देना है, बैठना है, कस्टमर आना है, काम करना है। ये तो ड्यूटी है, सुबह से लेकर शाम तक बैठना है आपने। बैठेंगे तो ड्यूटी देंगे तो काम आएगा। सादा लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि अपने सैलून को शीशे की तरह चमका दिया है। इर्द गिर्द शीशे हैं ताकि कस्टमर आए, अपना अक्स देखे, खुश हो कि मैं अच्छा लग रहा हूँ और मुझ पर मेहनत हुई है। और जब उसे एतमाद होगा अपने आप पर तो बेहतर तौर से वो उस खिदमत को अंजाम देगा जो उसकी ज़िम्मेदारी है। अभी आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि प्रोग्राम रोशन राहें जारी है। वक्त है छोटा सा ब्रेक लेने का, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम है रोशन राहें और रोशन राहें में हमारे साथ है रोशन शहजाद। आप सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं और हमारे साथ हैं इम्तियाज़ मसीह जो हेयर ड्रेसर हैं, अपना सैलून रखते हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, बहुत से शागिर्द इनसे सीख रहे हैं, सीख कर अब काम करने लगे। अच्छा रोशन शहजाद, ये मेहनत कितनी ज़रूरी है हर एक फील्ड में? देखिए जी, मेहनत ही इंसान को इंसान की तराश खराश करती है और उसको एक मकाम तक लेके जाती है माशरे में, फिर उसको एक मर्तबा मिलता है, रुतबा मिलता है। ये सब कुछ मेहनत के साथ ही है, किसी भी फील्ड में मेहनत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पौलुस रसूल कहते हैं जो कुछ करो जी से करो। बिल्कुल जी, ये जान कर के खुदावन के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। जी बिल्कुल। तो हम हर काम में इस बात का लिहाज रख सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, हर काम में इस बात का लिहाज रखना ज़रूरी है। जितना हम लोग इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमें मेहनत करनी चाहिए, उतना ही हम अपनी फील्ड में वो कामयाबी के पास पहुंचेंगे, जल्दी पहुंचेंगे। आपके तजर्बे में ऐसा आया है कि जो काम आप लोगों से करवाते हैं कि सफाई हो, ये हो, वो हो, उसमें लोग थोड़ी सी उजलत कर जाएं या सुस्ती का मुजाहरा करें, काम ना करें? हाँ जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे साथ, मतलब जो इस लेवल पे काम करते हैं, जो हाथों से, हम लोग तो ऑर्डर जारी करते हैं ना, या काम देखना होता है, और जो करने वाले लोग हैं उसमें ऐसे लोग भी हैं जो सुस्ती कर जाते हैं, अपने काम में लापरवाही करते हैं। फिर हम उनको तंबीह करते हैं, थोड़ी सी सख्ती भी करते हैं, बाज़ औक़ात प्यार से भी समझाते हैं। कुछ लोग समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी नेचर के साथ चलते हैं। तो वहाँ आपको थोड़ा सा इम्तियाजी सलूक, तरफदारी, कुछ ऐसी बातें हो नहीं, जाती कुछ हैं? ऐसा कभी कभार हो भी जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कोई मतलब अलग से किसी के साथ ना सलूक हो, सबको एक जैसा रखा जाए। जी दानिस्ता तो कोई नहीं चाहता कि हाँ जी। ऐसी तरफदारी की जाए कि हाँ जी। किसी का
حق تلف ہو. جی بالکل. تو امتیاز آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ محنت سے کام کر رہے ہیں سارے؟ جی بالکل محنت سے کام کر رہے ہیں. اور جس کا جی نہیں چاہتا کام کرنے کو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ اس کو سمجھاتے ہیں کہ کام کریں محنت کریں, جو نہیں کرتا تو پھر چلے جاتے ہیں. امتیاز مسیح آپ کو کام میں کوئی ایسا تجربہ ہوا جو آپ بیان کر سکیں؟ جی کچھ ایسا خاص نہیں لیکن محنت آپ ضرور محنت کر رہے ہیں. محنت ضرور کر رہے ہیں. اپنے گھر کے بارے میں بتائیے روشن شہزاد کہ کس طرح سے سارا گھرانہ خداوند میں ہے اور آپ ترقی کر رہے ہیں. جی بالکل. گھر میں ہمارا عبادتی ماحول بھی ہے. میں میوزک بھی کرتا ہوں, خاص طور پہ گاسپل سنگنگ, تو اپنے بچوں کو بھی سکھا رہا ہوں. اور چونکہ بچے ابھی چھوٹے ہیں تو ان کو کہہ کے بتا کے دعا کا کہنا پڑتا ہے, سکھانا شروع کیا ہے. کلام پڑھنا ان کو کہا ہے کہ اٹھ کے کلام پڑھیں, دعا کریں, اس کے بعد آپ اپنی ایکٹیویٹیز شروع کریں. روشن شہزاد یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ ان کی تربیت اور تنبیہ کی جائے, انہیں سکھایا جائے. ہاں جی بالکل. اور ایسا ماحول جب بچے کو ملے گا تو کیا اثر ہوگا اس کی شخصیت پر؟ دیکھیے جی, ایسا ماحول مطلب سیکھنے کا جو ماحول ہے وہی تو اصل میں معاشرے کے لیے اچھے افراد پیدا کرتا ہے. تو بچے کس طرح سے کوآپریٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ بچے چونکہ ٹین ایج میں ہوتے ہیں, تھوڑا سختی بھی کرنی پڑتی ہے, کبھی کبھار جلدی سمجھ جاتے ہیں, تو چلتا ہے ایسے ہی. کون کون سی کلاسز میں؟ بڑا بیٹا میرا 8 کلاس میں ہے اور چھوٹا 5th میں ہے. 2 بیٹے میرے. تو دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کہ ان کی عمر کے مطابق؟ جی عمر کے مطابق ہی کرنا. چھوٹے کو زیادہ ہاں جی, چھوٹے کو زیادہ تھوڑا کرنا پڑتا ہے, تنبیہ کرنی پڑتی ہے. جی بڑا جلدی سمجھ جاتا ہے. اچھا, ہاں تنبیہ کا ایک خاص رول ہے ہاں جی. اور مسیحی زندگی میں بہت ضروری ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو باپ چھڑی کو اپنے بچوں سے دور رکھتا ہے جی وہ بالکل. پیار تو نہیں کر رہا نا. ہاں جی بالکل. بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بچہ جب 4-5 سال کا ہوتا ہے تو وہ کچھ اڈاپٹ کرتا ہے گلی سے, مثال طور پہ گالیاں یا کوئی کچھ بری عادات, تو ہمارے لوگ اکثر اوقات سن کے ہنس پڑتے ہیں, بچے کو گائیڈ نہیں کرتے, اس کو سمجھاتے نہیں ہیں. اصل میں وہی دور ہوتا ہے بچے کو سکھانے کا, اس دور سے سکھانا شروع کرنا چاہیے, سختی سے بھی اور پیار سے بھی. لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پہ لوگ ان چیزوں کو خیال نہیں کرتے. وہ بچے تھوڑے سے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر جلدی سنتے نہیں. لڑکیوں پر تو خاص نظر رکھی جاتی ہے اور لڑکوں نے کیونکہ باہر کھیلنا ہے ہاں جی. تو ان کے لیے بھی ضروری ہے. ہاں جی بالکل ضروری ہے. امتیاز مسیح آپ بتائیے اپنے خاندان کے بارے میں. جی میرے خاندان گھر والے, باپ والدہ سب کچھ ٹھیک, گھر عبادت وغیرہ کرتے ہیں سب. بچے, میری شادی نہیں ہوئی ابھی, ویسے بھتیجے ہیں, بھانجے ہیں, اس پڑھتے ہیں ابھی, کچھ چھوٹے بھی ہیں. گھر میں بہت ٹھیک جا رہا ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیا رول ہے بھائی کے بچوں کی تربیت میں اور گھر کو بہتر بنانے میں؟ رول میرا تو یہی ہے, بچے اچھے پڑھیں لکھیں, تعلیم حاصل کریں, اور بھائی کا بھی یہی ہے. بھائی میرا صحیح خلوص سے چلیں سب سے, بچے پڑھیں لکھیں, اپنے بچے پڑھائیں, ماں باپ کی سیوا کریں, خدمت کریں ماں باپ کی. ماں باپ کی خدمت کتنی ضروری ہے؟ کیونکہ وہ تو اپنی زندگی کا ایک حصہ گزار چکے ہیں, اب بچوں کو پڑھنا ہے, محنت کرنی ہے. جی جی. کلام میں بارہا اس بات پہ زور دیا گیا ہے, بلکہ 10 احکام میں بھی ہے کہ ماں باپ کی عزت کریں. بچوں کو اس بات کی تنبیہ ہے کلام میں. اور ماں باپ کی عزت کرنا, ان کی خدمت کرنا, یہ ایک بہت بڑا اور بامقصد رول ہے اولاد کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ جتنی آپ اس چیز پہ توجہ دیں گے, خدا آپ کو اپنی برکات سے نوازے گا. بالکل. اور اگر بچے اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے تو پھر جب وہ خود بڑے ہوں گے تو کیسے توقع کریں گے؟ ہاں جی, پھر دور پلٹ بھی جاتا ہے. ہاں جی, خدا کی طرف سے ہی کچھ ہے, وہ دوبارہ دور شروع ہوتا ہے جس میں انسان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے بھی اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کی تو آج میری بھی نہیں ہو رہی. آپ کیا سوچتے ہیں کہ بچے مستقبل میں کیا بنیں؟ کیا وہی کچھ جو آپ چاہتے ہیں یا آپ نے انہیں اپنی مرضی پر چھوڑا ہے؟ میری جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں,
اور ہمارے سسٹم میں ایک ڈگری ہے CSS. میری خواہش ہے کہ میں اپنے بچوں کو وہ ڈگری کرواؤں. اس میں اگر گورنمنٹ سیٹ اپ میں بندہ جاتا ہے تو اچھی پوسٹ ملتی ہے, مطلب مجسٹریٹ لیول کی, اور اس سے پھر اوپر پروموشن ہوتی ہے DC لیول تک. شاباش, اور خداوند آپ کو کامیاب کرے, آپ کے بچوں کو بھی. تھینک یو. وہ محنت سے پڑھیں تو بچوں محنت سے پڑھو, تاکہ آپ اپنے ماں باپ کے خواب بھی پورے کریں, اور جو آپ بننا چاہتے ہیں ایک بہتر انسان, وہ بھی بنیں. آپ کے خیال سے امتیاز مسیح, کسی شخص کو تعلیم کہاں تک حاصل کرنی چاہیے؟ تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اینڈ تک جانا چاہیے تعلیم اینڈ کے. تک جانا چاہیے. تعلیم تو بہت ضروری ہے. تو تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ اسکول سے جا کر پڑھے. جی, اسکول سے پڑھیں, ماں باپ سے سیکھیں. کچھ باتیں بھی سیکھنے کے لیے یہ ہوتی ہیں. تعلیم اپنی جگہ ہوتی ہیں, کچھ باتیں سیکھنے کے لیے اپنی جگہ ہوتی ہیں. جب تک تربیت نہیں ہوتی ہم انسان نہیں کہہ سکیں گے, ہاں جی, کسی آدمی کو انسان نہیں کہہ سکتے. تو تربیت بہت ضروری ہے, اور استاد بہت اہم ہے. استاد سے جو کچھ سیکھا اسے آگے بھی سکھانا ہے. جی بالکل جی. تو آپ نے ابھی تک کتنے لوگوں کی معاونت کی ہے کہ وہ اس طرف آئیں, اس فیلڈ کو چنیں؟ کافی سارے لوگ ہیں. میں اپنے سسٹم میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے, تو میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے ان کو یہ سمجھانا کہ بھئی تم اور تھوڑا سا پڑھو, ساتھ ساتھ جاب کے ساتھ ساتھ اور پڑھو تھوڑا سا, تو پھر تم اوپر کے لیول پہ آؤ, سینیٹری انسپیکٹر کے عہدے پہ آ سکتے ہو, سپروائزر لگ سکتے ہو. وہ تھوڑا سا باعزت ہو جاتا ہے. بہت سے لوگوں نے اس پہ عمل بھی کیا ہے, میرے دوست کچھ ایسے ہیں, اور بہت سے جو ہیں ایسے کہ جن کو ہم سمجھا رہے ہیں تو وہ اس پہ غور کر رہے ہیں. زیادہ محنت کی ضرورت ہے. ہاں جی, اس میں پھر جاب سے فارغ ہونے کے بعد, چھٹی کے بعد, پھر وہ تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے نا, جو اس سے متعلقہ ہوتی ہے, جو ہمارے شعبے کی ہے. امتیاز, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے آگے نہ بڑھنے کی وجہ ان کے معاشی پیسوں کی کمی, ایسے یہ تو مسئلے ہے. ہیں؟ پیسوں کی کمی تو ہے. تو آپ جب سیلون بناتے ہیں اس کے لیے کتنی رقم چاہیے؟ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جتنا لگاؤ, پنجابی کی مثال ہے, جتنا گڑ پانا اتنے مٹھا بننا. وہی ہے, اتنے پیسے لگاؤ گے وہ اپنا ہی فائدہ ہے. کم لگا لو گے تو لوگ دیکھیں گے, وہ کہیں گے نہیں یار یہ چھوٹا ہے, اس کے پاس نہیں جانا. بڑا ہوگا تو لوگ, بڑے لوگ بھی آئیں گے, جو دکھتا ہے وہ جو بکتا ہے. ایسے ہی سیلون کا ماحول کس طرح ایسا رکھتے ہیں کہ لوگ آئیں؟ صاف ستھرا, کوئی فضول نہیں بیٹھنے والا, جس نے کام کرنے والے بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں بیٹھا. کسٹمر آئے, فری دیکھیں, اپنا کام کروائیں اور چلے جائیں. فضول رش نہیں, فضول ٹاکنگ نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں. بہت سے مسائل ڈسکس بھی تو ہو جاتے ہیں, بالکل حل بھی تو ہو سکتے ہیں جب لوگ جمع باتیں جمع ہوتے کریں. ہیں. بالکل, کچھ مذہب کے بارے بھی ہو جاتے ہیں, کچھ پڑھائی کے, کچھ ہمارے کام کے حوالے سے, کوئی کسی کے حوالے سے, کوئی گھر کے حوالے سے بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ کے گھر والے کیا کرتے ہیں, آپ نے کہاں سے سیکھا, آپ نے کیا کیا. وقت آ گیا ہے روشن شہزاد اور امتیاز مسیح کے ہم آپ دونوں سے ایک چھوٹا چھوٹا پیغام لیں, دیکھنے والوں سے آپ براہ راست مخاطب ہو سکتے ہیں. تو میری طرف سے میری قوم کے بچوں کو یہ میسج ہے کہ پلیز تعلیم حاصل کریں. تعلیم صرف جاب کے لیے ہی نہیں ہونی چاہیے, تعلیم انسان بناتی ہے. انسانی صفات جو ہیں جاگتی ہیں انسان میں, جو کہ سوئی ہوتی ہیں, اور یہ سب کچھ تعلیم سے ہی ہوتا ہے. اور پھر اگر زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو معاشرے میں اچھا مقام حاصل کریں گے. بہت خوب. تو محنت کرنی ہے, اچھا مقام حاصل کرنا ہے, اچھا انسان بننا ہے ہر ایک کو. امتیاز مسیح, آپ کیا کہیں گے دیکھنے والوں کو؟ میں یہ کہوں گا کہ انسان کو پڑھ لکھ کے اگر جاب نہیں مل رہی بچوں کو, وہ اپنا کاروبار کریں, اور کاروبار پہ فوکس کریں, پیسہ جوڑیں, محنت کریں, اور اپنے گھر والوں کی خوب ترقی کریں. بالکل, گھر والوں کی ترقی کے لیے خوب محنت کرنی ہے, اور جو ضرورت کی چیز ہے وہ خداوند مہیا کرے گا, کثرت سے مہیا کرے گا, اور کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی. پروگرام روشن راہیں سے رخصت لینے کا وقت ہو رہا ہے, تو آج کے مہمانوں کو روشن شہزاد, امتیاز مسیح اور میزبان مینا پرویز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.